गुड मॉर्निंग साथियों। आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए, सबसे पहले रेशियो कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, और अभी आपका चल रहा है SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है। सिंपल इंटरेस्ट में टाइप 6 पर चर्चा करेंगे। टाइप 6 के पहले जितना भी है सारा चीज़ मैंने बतला दिया। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि RS अग्रवाल बुक है ना, RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का, इसमें जितना भी चैप्टर है टोटल चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो देखते हैं टाइप 6 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा। कहता है कि एक महाजन की 2 वर्ष की छूट उसके लाभ के 11 गुने के बराबर है, तो ब्याज की दर क्या है। देखिए, महाजनी बट्टा है ना, वहाँ पे छूट। ये प्रश्न जो कि मैंने RS अग्रवाल बुक जो अभी मैंने बतलाया, तो RS अग्रवाल बुक में एक चैप्टर है महाजनी बट्टा। ठीक है, क्या चीज़, महाजनी बट्टा का एक चैप्टर है, तो वहाँ पे जा कर के पूरा इसका कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पे फिलहाल अगर आंसर की बात किया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है साथियों, यहाँ पर देखिए 2 वर्ष की छूट उसके लाभ के 11 गुने के बराबर है। तो ब्याज की दर, जब भी रेट निकालना है तो आपको क्या करना है कि जितना भी गुना है, ठीक है, जो भी गुना है उनमें से 1 हटा करके टाइम से भाग दे दीजिएगा। तो 11 गुना है तो 11 में से 1 हटा दीजिएगा, टाइम आपका 2 है, भाग दे दीजिएगा। तो 11 में 11 बचा 10, 10/2 यानी कि 5। तो आपको डायरेक्ट बोलना है, तो 11 में 11 10, 10 है ना, 10 और 2 से 10 में भाग देगा 5, तो डायरेक्ट हो जाएगा 5%, ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रख लेना है चीज़। ठीक है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन और समझिएगा इसको। कहता है कि एक व्यापारी एक वस्तु के 2 मूल्य बताता है। एक वस्तु है, मूल्य 2 बताता है। क्या दिया गया, कहता है एक जो कि 6 माह के लिए 8% ब्याज की दर से उधार पर, कहता उधार लिया गया 6 महीना के लिए तो 8% लगेगा। ठीक है, ये बोला। फिर कहता है अगर दूसरा नगद अगर मूल्य लोगे, वही चीज़ नगद लोगे, तब कहता है ना, नगद मूल्य पर वही चीज़ लोगे, तब यदि उधार पर या पर होगा। ठीक है, उधार पर दी गई कीमत, कहता उधार पर 416 रुपया है, तो नगद पर क्या होगा, नगद पर हमें ज्ञात करना है। तो ये 416 रुपया उधार पर है, तो ये आपका जो है ना, इसमें ब्याज काउंट हुआ है, यानी कि ब्याज काउंट हुआ, तो ये अमाउंट है आपका, अमाउंट यानी कि मिश्रधन आपका है। ठीक है, क्योंकि 416 रुपया उधार पर लिख दिया गया। यदि उधार पर दी गई कीमत 416 रुपया, उधार पर देगा तो ब्याज लेगा ही लेगा, है ना। तो हमसे पूछा गया नगद पर मूल्य है, नगद मूल्य पूछा गया, तो कोई दिक्कत है। तो हमें ज्ञात करना है, देखिए अमाउंट कब होता है, जब प्रिंसिपल प्लस ब्याज SI जुटता है तो अमाउंट प्राप्त होता है। प्रिंसिपल की बात आ जाता है, यानी मूलधन की बात, तो मूलधन हमने बोला कि 100 मान करके आगे बढ़ना है। प्लस SI क्या होता है, R×T होता है, R×T होता है, तो SI निकलता है, ये भी पता है। तो यहाँ पे R की बात किया जाए तो R आपका 8 है, T आपका 6 है, ये 6 आपका क्या है साथियों, ये आपका 6 माह है। ठीक है, क्या है, 6 माह है। इसको वर्ष में कन्वर्ट कीजिए, किस में कन्वर्ट कीजिए, वर्ष में, है ना। तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए भाई इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 दूना 12, 2 से कटा जाएगा 4 बार में, यानी 4 और 100 104 हो जाएगा आपका क्या चीज़, अमाउंट हो जाएगा। इतना आपको तामझाम नहीं करना है, यानी कि यहाँ पे आपको अमाउंट दिया गया 416 रुपया। हम सबको पता है कि ये अमाउंट निकालने के लिए ब्याज चाहिए, तो ब्याज है 8, ये 6 माह के लिए, है ना। इसको 10 में चेंज करेंगे तो रेट जो हो जाएगा आपका आधा हो जाएगा इसका, यानी कि 4 हो जाएगा। तो रेट 4 और मूलधन, सॉरी रेट क्या बोलते हैं, रेट 4 बोलते हैं। SI आपका हो जाएगा 4, अभी निकाले ना। और प्रिंसिपल आपका मान करके चलना 100, तो 104 हो जाएगा। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं ना कि आपका 104 क्या चीज़, प्रिंसिपल अमाउंट इसका 416, हम लोग के अनुसार से अमाउंट 104। अमाउंट का तुलना अमाउंट से पूछा, जो से गुना नगद मूल्य माने 100, 100 से गुना, ये मान करके आगे बढ़ना कि 100 बाय नगद मूल्य। हालांकि हर एक वीडियो में बनाए, अगर शुरू से देखते हुए आ रहे हैं तो आपका ये डाउट क्लियर होना चाहिए। तो इसको कटाइएगा तो ये 4 बार में कट जाएगा, 4 गुना 100 कीजिएगा 400 रुपया नगद मूल्य होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से आपको जो कि बना लेना है। आगे देखा था, एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज की दर पर लगाई गई थी, यदि उसे 2% अधिक दर पर लगाया गया होता तो 72 रुपये अधिक प्राप्त होते। वह राशि क्या है ना, पूछता कि वह राशि क्या है
है ना। तो हमें वो राशि ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए कि आप कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि मूलधन ज्ञात करना है ना। तो ये आपका 72 रुपये अधिक, अधिक कम का मतलब था अंतर, और ये जो अधिक कम होगा ये ब्याज पर होता है अधिक कम, ठीक है। तो ये अधिक आपका ब्याज है 72 रुपया। तो ब्याज हम सब कैसे निकालते हैं, R×T। तो R×T कीजिए तो 3 आपका क्या है, 3 आपका T है, R आपका 2 है, 3 गुना 2 कर दीजिए 6 हो जाएगा। तो ब्याज का तुलना ब्याज से बोल सकते हैं ना, बिंदास होकर बोल सकते हैं। अब जो पूछा उससे गुना, पूछा मूलधन, मूलधन तो 100 मान करके आगे बढ़ते हैं, तो 100 से गुना, बस इतने सब कीजिए। 6 से कटाए 6, 6 एक आध 6 बचा 2, 6 ना 12, 12 पर 2 0, यानी 1200 रुपये, ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार से बनाना, जो पूछे उसका तुलना पूछा गया से, जो दिया गया की तुलना दिया गया से, जो पूछे उससे गुना, बस इतने सा दिमाग में सेट करना है। आप पूरा बुक को जो कि इसी प्रकार से हल कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे कहता है ब्याज की दर प्रति वर्ष जो कि इतना ना बढ़ता है। तो एक व्यक्ति का ब्याज है ना, ब्याज से वार्षिक आय 100 रुपया बढ़ता है। तो निवेशित राशि, फिर से ये भी क्वेश्चन वही है, 100 रुपया बढ़ा, यहाँ पे दिखाते हैं 24 एक 25 हो जाएगा, 25/3, और इधर 8 3 75 तो 75 इन दोनों के बीच का अंतर का मतलब बड़ा छोटा घटाना है ना। तो यहाँ पे घटा दीजिए, तो अंतर कितना होगा, पहले अंतर देखे तो एलसीएम होगा 24, यहाँ 3 25 150 है ना, 150 और 25,200, यानी कि आपका आ जाएगा देखिए 25 तिया 150 होगा भाई, 25 तिया देखिए 3 5 15 करीब 5 है ना, 7 21 21 22 225 होगा, 25 तिया 225 माइनस 25, 3 से भाग दो 8 8 8 तो 200, तो घटेगा तो बचेगा 25/24, कितना है 25/24। तो यहाँ आपका अंतर आया 25/24, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा था कि आय जो है कि 100 रुपया बढ़ता है, क्वेश्चन में 100 रुपया बढ़ता है, हम लोग के अनुसार से 25/24, तो 25 नीचा ऊपर में है ना, 25/24 की जगह 24 ऊपर में कल्टी मार जाएगा, ठीक है। और पूछा गया राशि जो पूछे उससे गुना, तो 100 से गुना, राशि 100 मान के आगे बढ़ना, तो 100 से गुना। उसको घटाए 25 चौके 4 24 96, 24 चौके 96 पर 2 0, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो गया 4 का। तो इस प्रकार से जो कि आप बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कहता ए ने 6% के सरल ब्याज पर 960 रुपये का एक ऋण बी से इस शर्त पर लिया कि ऋण को 4 वार्षिक किस्तों में चुका दिया जाएगा। उनमें कहता है जिनमें पहले 3 किस्तों में मूलधन का 1/4 होगा एवं शेष किस्त पर पूरे ब्याज के साथ चुकता किया जाएगा। ए द्वारा भुगतान की गई राशि, ठीक है, ए द्वारा भुगतान की गई राशि कितना भुगतान करना है, ये चीज़ हमें बताना है। तो सबसे पहला कंडीशन भाई देखिए यहाँ पे समझिए, टोटल क्या कहता है कि जिसमें पहले 3 किस्तों में मूलधन जो भी है उसका 1/4 होगा 3 किस्तों में। और फिर कहता है जो लास्ट में बचा शेष किस्त जो बचा चौथा किस्त में पूरे ब्याज जितना ब्याज है टोटल जोड़ने के लिए बोले गया है ना। अब आप पहला किस्त का ब्याज निकालना है, यानी पहला ब्याज किस्त का, दूसरा ब्याज, तीसरा ब्याज, फिर चौथा ब्याज, यानी कि तीसरा चौथा में जैसे आएंगे कि जितना ब्याज है सब चौथा में बोला जुट जाएगा, ठीक है। क्या बोला, जुट जाएगा। अगर मैं इसका ब्याज निकालूं एक एक करके भाई, तो पहला बार में देखिए टोटल दिया गया 960, समझिएगा टोटल 960 है रुपया है, और 960 का कहता कि 1/4 कीजिए, देखा था जिनमें से पहले 3 किस्तों में मूलधन जो भी है तो मूलधन 960 है, तो मूलधन का 1/4 होगा। मूलधन किस्त जो है कहता है किस्त जो भी होगा वो मूलधन का 1/4, तो मूलधन आपका 960 है, उसका 1/4 कीजिएगा। पहला बार में किस्त दिया कितना है, 4 से कटाया 4 दूना 8, 1 बचा 4 चौक 16, यानी 240 रुपये। तो 960 रुपये में पहला किस्त बनाया है 240 का, कितना का 240, जैसे 240 देखिए 900 में से 240 पहला किस्त जमा करेगा तो उसके पास बचेगा कितना 700 कितना 20 रुपया बचेगा। फिर ये दूसरा किस्त में भी 240 से जमा करेगा, फिर 240 जमा किया तो 720 में से कितना बचा बोलेगा 480। फिर ये तीसरा किस्त जमा करेगा 240 रुपया, फिर कितना बचा है ना, तो फिर बचेगा 240, कितना बचा 240। अब लास्ट जो आएगा लास्ट में कहना टोटल ब्याज, जो भी टोटल ब्याज है वो चौथा किस्त में ऐड करके दे देना है ना। यही बोला, जैसे मैं अगर इसको बेसिक तरीके से बनाने का अगर कोशिश करूं है ना, तो बेसिक तरीके से अगर भाई बनाने का प्रयास करूं तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि 960 कितना है 960 का पहला कहता है कि 6%,
तो इसका 6%, प्रतिशत डिलीट कीजिएगा, 00 नीचे, ठीक है। फिर इसको 0 से 0 कटाइएगा, 6 से गुना कीजिए, 6 36 करिए, 6 अधिक है, करना नहीं है। 960 गुना 6%, देखिए मैं कर देता हूँ, 960 का 6%, ठीक है। फिर बचेगा 700, 960 में का 600 यानी 240 हटा दीजिएगा तो 720 बचेगा, 720 का 6%। फिर पहले जोड़िए, फिर 720 में से 200 हटा दीजिएगा 40 तो बचेगा 420, 480, 480 का फिर 6%, क्या चीज़ 480 का फिर से 6%, है ना। फिर आपका बचेगा कितना साथियों, 240 प्लस 240 का फिर से करिएगा 6%, है ना। क्या कीजिएगा 6%, ऐसा ना कीजिएगा, बिल्कुल ऐसा। अब देखिए पहला किस्त में, दूसरा किस्त में ये 6% दिया, तीसरा किस्त में जो बचा उसका 6%, क्योंकि लिख दिया है 6% के सरल ब्याज दे रहा। तो पहला किस्त का 6%, दूसरा किस्त का 6%, तीसरा किस्त का 6%, चौथा किस्त का क्या पड़ा 6%। अब इसको देखिए हल कीजिए, टोटल पता चलेगा ना, टोटल हल कीजिएगा तो पता चलेगा 6% सभ्य में है, तो 6% अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 960, 720, 480 और 240। इस सभी को अगर जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 2400। अब प्रतिशत डिलीट कीजिएगा, 20 नीचे में आ जाएगा, 20 से 20 खल्लास हो जाएगा, 24 गुना 6 कर दीजिएगा, 6 तो हो जाएगा 144, क्या जाएगा साथियों 144। और यहाँ पे क्वेश्चन ये 144 रुपया क्या आया, ये आपका ब्याज आ गया 144 रुपया, ठीक है। 144 रुपये का आ गया, ब्याज आ गया। आपसे क्या पूछा, शेष किस्त में पूरे ब्याज के साथ चुकाता है, तो पूरा ब्याज हुआ 3 वर्ष का जो दिया गया था 144 टका, और 240 टका लास्ट में देगा, तो 240 और 144 जोड़िएगा तो हो जाएगा 384, टोटल रुपया 384 चुकाएगा, जैसा आप ऑप्शन नंबर 2 देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको बना लेना है, क्या करना है, इस प्रकार से बना लेना है। तो इस प्रकार से बनाइएगा तो आपका टोटल यानी कि आ जाएगा आंसर। या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई अभी आपने देखा कि 6% आपका कॉमन आ रहा था, तो डायरेक्ट कर सकता है कि पहला किस्त 960 रुपया का 1/4 निकालेंगे, तो 960 का 1/4 अगर निकालेंगे तो किस्त बनाएगा, तो 240 का किस्त बनाया तो एक है ना, तो बचेगा कितना बोलिएगा 220, है ना। एक किस्त जमा किया तो 720 बचा, सॉरी, फिर 720 में 240 का किस्त जमा किया तो 480 बचा उसके पास, फिर 480 में 240 का जमा किया तो बचेगा 240 टका। यानी पहला किस्त दिया, फिर जैसे दिया पहला किस्त 960 में से 240 दे दिया तो बचा इतना, फिर दूसरा किस्त इसको दिया तो बचा इतना, फिर तीसरा किस्त इसको दिया। तीनों किस्त के बारे में कहा था, 3 किस्त में मूलधन जो भी है उसका 1/4 बोला था, तो भाई 1/4 करेंगे तो 240 से होगा ना। अब चौथा किस्त में बोला कि जितना इसका ब्याज है उसको और जो किस्त देना है उसको जोड़ने बोला है। तो टोटल अगर हम बोलें तो टोटल देखिए, इसको टोटल जोड़िएगा 960, 720, 480 और 240 को तो हो जाता है 2400 रुपया, और इसी का आप कर दीजिए 6%, फिर से आ गया आपका कितना 144, 144 8 इसमें जोड़ दीजिएगा, है ना। तो आपका टोटल क्योंकि 144 रुपये हो गया ब्याज 6% के दर से, और 240 रुपये किस्त देना है, 144 रुपये ब्याज, तो टोटल हो गया 384। चलिए तो इस प्रकार से बनाइएगा साथियों ना। देखिए 6 नंबर कहता है किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष, है ना, कहता तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष एवं 6 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष है। तो यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उपचित सरल ब्याज का इतना, तो धनराशि क्या थी। तो यहाँ पे थोड़ा समझिए, हमें SI निकालना है। क्यों भाई, क्योंकि ये आपका SI दिया गया है ना, क्या दिया गया, SI दिया गया, 9 वर्षों का SI दिया गया, ठीक है। चलो देखिए, तो SI निकालने के लिए R इंटू टी, तो टी दिखा R आपका 4, टी आपका 2 बस, तो 4 है ना, 4 ये चलिए पहले बस से अगर दिखाएं 2 बस और 4 आपका रेट है, यानी कि टी गुना टाइम गुना रेट। फिर दूसरा में बोला 4 रेट आपका 6%, तीसरा में कहता 6 वर्षों के बाद, अब 6 तो 4 2 6 वर्ष हो गया ना, तो वही लिखा कहता 6 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष है, जिनमें से कहते यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि, तो 4 2 और 4 6, ये 9 वर्ष टोटल पूरी अवधि के लिए,
तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे तीन 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 वर्ष बचा हुआ है, क्योंकि 2 और 4 6 वर्ष हुआ ना, 6 वर्ष के बाद टोटल अवधि 90 है, तो 3 है ना बचा, तो 3 के लिए 8% ये बोला। ठीक है, इतना सा समझिए। अब सबको गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8, 6 चौके 24 और 8 तिया 24, सबको जोड़िएगा तो हो जाएगा 56। ये ब्याज 56, यहाँ ब्याज देगा 1120, ब्याज 1120, यहाँ 56। तो ब्याज का तुलना ब्याज से पूछा, मूलधन तो 100 गुना, बस कौन कहता है 56 दूना 2 पर 3 0 यानी 2000। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, और इसको समझिएगा। कहते एक व्यक्ति बैंक में 10% प्रति वर्ष है ना, प्रति वर्ष ब्याज की दर से 5 साल के लिए 30,000 रुपये को नियत जमा करता है। उसे अपनी लड़की के विवाह का खर्चा निर्वाह करने हेतु 3 वर्ष बाद पूरी राशि को बैंक से आहरण है ना, आहरण करना पड़ा, एवं उसे 5 वर्ष बाद जो राशि मिलती उससे 7800 रुपये कम मिले। इस समय पूर्व भुनाने हेतु बैंक ये भुगतान होना चाहिए। यहाँ पे 7 नंबर में जो है कि क्वेश्चन लग रहा है कुछ त्रुटियाँ हैं, देख लेते थोड़ा सा 7 नंबर में क्या होना चाहिए साथियों, है ना। यहाँ पे 7 नंबर में तो 7800 रुपये कम मिले, इस समय पूर्व भुनाने ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, यही लिखा है। तो बैंक द्वारा भुगतान क्या हुआ, प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर। हमें प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर यानी कि रेट ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है रेट। तो देखिए रेट ज्ञात करना है तो किस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ। सबसे पहली बात है ना भाई, तो ये 30,000 जो है ये है क्या, 30,000 रुपये को नियत जमा करता है, 30 रुपये मूलधन है। ठीक है, तो मूलधन हम सब मानते हैं 100, तो मूलधन का तुलना मूलधन से अब निकाल लेना, पहले क्या दिए ब्याज निकाल लेना, 10 गुना 5 रेट इंटू टाइम तो 50, ये हो जाएगा ब्याज, 2 0 से 2 0 खल्लास, 5 दिया जाएगा 15, 15 पर हो जाएगा 2 1 3 0। ठीक है, कितना हो जाएगा 15 पर 3 0, तो ये हो गया आपका ब्याज इतना। आगे कहता है कि उसे अपनी लड़की के विवाह का खर्च निर्वाह करने हेतु है ना, करने हेतु 3 वर्ष बाद पूरी राशि को बैंक से आहरण करना पड़ा। पूरी राशि को बैंक से आहरण कर लिया, निकाल लिया है ना, करना पड़ा, एवं उसे 5 वर्ष बाद जो राशि मिलती है उससे 7800 रुपये कम मिले। कहता 5 वर्ष बाद जो राशि मिली है तो उससे 7800 रुपया कम मिले, क्योंकि 3 वर्ष बाद ही पूरी राशि बैंक से निकाल लिया। 5 वर्ष जैसे पूरा तो उसको जो मिलना चाहिए उससे 7800 कम मिला, तो ब्याज मिलना चाहिए इतना 15,000, तो उनमें से 7800 रुपया उसको कम मिलेगा, है ना, क्योंकि 3 वर्ष में वो निकाल लिया। तो इसको घटा दीजिएगा, तो घटा दीजिएगा तो बचेगा 7200, है ना, 7200 बचा। तो अब हमें निकाल लेना दर, क्योंकि 7200 आपका ब्याज है। तो रेट का फॉर्मूला कहता है ब्याज, रेट का फॉर्मूला कहता है ब्याज, तो ब्याज 7200, ब्याज गुना 100 बटे कहता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका 3000, प्रिंसिपल आपका 30,000 है, गुना टाइम, टाइम आपका 3 वर्ष है। ठीक है, 3 या क्योंकि यहाँ देखिए 3 वर्ष बाद पूरी राशि ना बैंक को निकाले थे, 3 वर्ष है। तो हल कीजिए तो ये हम कह सकते हैं 00 खल्लास, तो ये 00 से इसका 00 खल्लास, अब कटान छटान कीजिए, 3 तिया 9 9 8 72, 8%, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है 2665 रुपये की एक धन राशि 2 हिस्सों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि पहले भाग पर 3% वार्षिक ब्याज की दर 8 वर्षों में भुगते ब्याज की राशि दूसरे भाग पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में है ना भुगते ब्याज की राशि के बराबर है। तो भुगतान किए गए ब्याज की राशि के बराबर बोल दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी जो है कि सरल तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर मैं देखूँ यहाँ पे 2-2 को SI दे 2-2 को रेट टाइम दिया गया, तो इसको देख के इस प्रकार से बनाते हैं। तो पहला के लिए अगर SI ज्ञात करेंगे तो यहाँ कह दिया गया पहले भाग पर 3% वार्षिक ब्याज की दर 8 वर्ष, तो 3 गुना 8 करेंगे 24, ये SI निकला पहला का, है ना, पहला का क्या निकला SI। और दूसरा का बात किया जाए
तो दूसरे भाग के लिए 5 वर्ष ब्याज की दर 3, तो दूसरा का अगर ऐसा करेंगे तो 5 गुना 3 है ना, तो भुगते ब्याज की राशि बराबर, दोनों बराबर, जब बराबर है इसको रेशियो में बदलना है, समझे, रेशियो 3 से कटाना 8 बन, रेशियो में बदलना है तो पलट जाएगा, पहला आ जाएगा 5 और दूसरा आ जाएगा 8, ध्यान में रखना क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 8। अब देखिए टोटल यहाँ पे बात किया जाए, टोटल जो 2665 रुपया है ना कि एक धनराशि 2 हिस्सों में इस प्रकार उधार दिया, ये 2065 रुपया आपका दिया गया, 2 भागों में बटा है 2665, ये आपका जो आया प्रिंसिपल का रेशियो आया, थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, क्या आया, प्रिंसिपल का रेशियो आया। एक बात ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्यों, प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या आता है, प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या आता है, SI गुना 100 इंटू बटा रेट इंटू टाइम, है ना, तो ये यहाँ पे प्रिंसिपल का ये फॉर्मूला आता है ना, देखिए प्रिंसिपल का ये फॉर्मूला आता है, फिर दोनों साइड दोनों पार में 100 तो कटिए जाएगा ना, SI बचा और R और T तो दोनों साइड कटिए जाएगा, इसलिए ध्यान में रखना ये रेशियो जो भी आया है ये आपका प्रिंसिपल का आया है, तो इतना है, इतना यहाँ पे प्रिंसिपल थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इससे फालतू में लिखे, प्रिंसिपल यहाँ 5 8 13 है, प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से पूछा गया, क्या चीज़ पूछा गया है, दूसरा हिस्सा 8 है तो 8 से गुना, 13 से कटा 13 दूना 26, 13 5 65, 2 डिजिट एक साथ इसलिए बीच में 0, 8 5 40 की जरूरत हो जाए 4, फिर यह 4 हो जाएगा, 8 दूना 0 0 हो जाए, 8 दूना 16, 1640 रुपया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। 9 नंबर, कहते एक व्यक्ति 2500 रुपये को 2 भाग में बांटकर क्रमशः 5% तथा 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण देता है। यदि उसकी वार्षिक आय 200 रुपये है तो 10% वार्षिक ब्याज की दर पर वह कितना ऋण देता है, वह कितना ऋण देता है। तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसको भी देखिए बहुत अच्छे प्रकार से हैंडल करेंगे। तो ये आपका 5% और 10% है ना, ये आपका रेट है। यहाँ पे इसको अगर 200 रुपया को रेट में बदलेंगे तो देखिए किस प्रकार से बदल सकते हैं रेट। तो रेट निकालने के लिए साथियों यहाँ देखिए रेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आता है कि रेट निकालने के लिए SI, तो SI आपका 200 है, SI गुना 100 बटे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 2500 है, ठीक है, और इंटू टाइम, इंटू क्या चीज़ भाई, टाइम आपका देखा जाए तो टाइम आपका देखिए कहाँ पे है टाइम भाई, 5 बस इतना प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, टाइम देखिए 2 भागों में बांटकर 5% 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण देता है यदि उसकी वार्षिक, अच्छा वार्षिक पहला 1 साल है, ठीक है। अब हल कीजिए 2 0 खल्ला से 25 8 तो रेट है ना आ गया 8, तो ये 8 को बीच में रखे, कहानी खत्म, आपका आ जाएगा प्रिंसिपल का रेशियो यहाँ पे। तो बड़ा में छोटा घटाना अंतर करना है, तो 8 में से 5 गया तो बचा 3 और 10 में से 8 गया तो बचा 2, यानी कि हमेशा बड़ा में छोटा अंतर आया 2 रेशियो 3 आ गया। अब ये जो रेशियो आता है यहाँ पे प्रिंसिपल का आता है, ठीक है। तो ये 2500 रुपया यहाँ पे दिया गया आपका प्रिंसिपल हम लोग के अनुसार से 2 3 5 प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से पूछा गया क्या, तो वार्षिक ब्याज की दर पर वह कितना ऋण देता है, वह कितना ऋण देता है, हमसे ये पूछा गया, ठीक है। यानी कि ये वाला 10 वाला पूछा गया, देखिए 10% वाला, तो 10% वाला 3 से गुना, 50 25 5 15 15 पर 2 0, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। चलिए देखिए 10 नंबर का, एक आदमी 8000 रुपये पूजा बोनस के रूप में पाता है, वह उसके एक हिस्से को 6% प्रति वर्ष एवं शेष को 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। 5 वर्षों में उसके द्वारा कमाया गया कुल ब्याज इतना रुपया है, तो 6% प्रति वर्ष पर निवेश किया गया वह धनराशि क्या है, वह धनराशि क्या, 6 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए मूलधन निकालना, लेकिन मूलधन निकालने से पहले जो कि दो को देखिए रेट दिया गया है ना, तो पहला कुल रेट निकाल लेते हैं और उसको फिर से बीच में डाल देते हैं। तो रेट निकालने के लिए फार्मूला SI आपका दिया गया 2200, SI इंटू 100 बटे प्रिंसिपल आपका 8000, ठीक है, गुना वर्ष आपका दिएगा 5, क्या दिया 5 वर्षों में, देखिए ठीक है। कटाइए 2 0 खलास हो जाएगा, कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 0 से 1 खलास, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10 है ना, बचा देखिए 2 से कटाएगा तो इसको 4 से कटाइए तो कटे 4 5 20 बचा 2, यानी कि 4 से ये नहीं कटा, 2 से कटाइए तो ये हो जाएगा 4, इसको 2 से कटे
22 दूना 44 है साथियों, 4 से कट जाएगा, ठीक है, 4 से कट जाएगा क्योंकि 22 गुना 2 की जगह 44 होगा। 4 से कटा 4 दूना 4 से कटा 4 का 4 4 का 4 यानी 2/11/2 भाग 5.5, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए बस है 6 पहला, दूसरा है आपका 4, एलिगेशन मेथड फॉलो कीजिए, फिर 5.5, थोड़ा सा दूरी गैपिंग बना के लिखता हूँ, 6 4 5.5, तो ये इस प्रकार से, ठीक है। तो एलिगेशन मेथड कैसे जानते हैं, एलिगेशन मेथड में जो कुल होगा वो एक जो दोनों मिला के होगा पूरा, वो एगो से बड़ा होगा एगो से छोटा, बस, ठीक है। तो 4 और 5.5 के बीच का गैपिंग 1.5 का, इधर देखिएगा तो 0.5, पॉइंट से पॉइंट डिलीट हो जाता है, कलर चेंज कर लेता हूँ। तो 5 का 5 5 दिया 15, ये जो 3:1 आया ये प्रिंसिपल का रेशियो है, ठीक है। किसका है, प्रिंसिपल, यहाँ प्रिंसिपल दिया गया टोटल 8000, यहाँ प्रिंसिपल 3 और 1 जोड़ेगा 4, प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से जो निकालना उससे गुना, पूछा 6% के हिसाब से, 6% का आपका क्या है, 6% का देखिए यहाँ पे 6% का आपका 3 है, 3 से गुना कर दें, 4 दूना 8, 2 तिया 6, 6 पर 3 0 यानी 6000 रुपया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो प्यारे साथियों मेरा टारगेट है डेली बाय डेली 10 जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दे। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।